नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए वृत्त के बारे में मैं परिचय आपको कराने वाला हूं। तो वृत्त अर्थात गोला। तो वृत्त बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रकार और पेंसिल की सहायता से, ये देखिए ये गोला प्रकार है और ये पेंसिल है। पेंसिल और गोले प्रकार की सहायता से हमें वृत्त की रचना करनी पड़ती है। तो देखिए इस प्रकार में ये पेंसिल लगाने के लिए दिया गया है, ये नट है, इसमें पेंसिल इस तरह से डालते हैं और पेंसिल को डाल करके नट से टाइट करते हैं। और ये जो भाग है ये धातु से बना हुआ नुकीला भाग है, सुई के आकार का है। तो हमें वृत्त खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम पेंसिल में प्रकार लगाना पड़ता है। धातु वाले नोक और पेंसिल के नोक को चित्र के दर्शाए के अनुसार इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है? ये पेंसिल को इसके अंदर हम देखिए इस तरह से पेंसिल इसमें डालते हैं। हम पेंसिल को इसमें डालने के बाद इस धातु वाले नुकीले भाग को और इस पेंसिल के भाग को हमें इस तरह से बराबर करना रहता है। बराबर करने के बाद इस नट को हमें ऐसा टाइट करना है ताकि ये पेंसिल ऊपर नीचे ना हो। तो इसको हमने इस तरह से ऐसे टाइट कर दिया, इस प्रकार को इसमें लगा करके। और ये देखना है इसमें हमें कि ये दोनों बराबर सिरे हैं। तो इस तरह से हमें पेंसिल को इसमें लगाना रहता है और पेंसिल को लगाकर टाइट करने के बाद इस प्रकार और पेंसिल की सहायता से अब धातु की नोक, ये धातु की नोक वाला भाग जो है इसको हमें इस पर सर्वप्रथम देखिए इसमें वृत्त बनाने के लिए हमें क्या दिया रहता है? एक त्रिज्या दी गई रहती है। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी वृत्त को मिलाने वाले रेखाखंड को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या की सहायता से हमें वृत्त की रचना करनी पड़ती है। तो सिंपल रूप से मैं आपको पहले एक वृत्त बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें वृत्त बनाने के लिए एक बिंदु लेना पड़ता है। एक बिंदु हमने इस तरह से लिया। बिंदु लेने के बाद हमें करना क्या है? इस नुकीले भाग को यहाँ रखना है। नुकीले भाग को यहाँ रखने के बाद इस प्रकार को ऐसे पकड़ करके इस तरह से हमें इसको घुमाना है। इस तरह से ये नुकीला वाला भाग उसी में रहना चाहिए और इस नुकीले वाले भाग को इस तरह से हमें ये वृत्त इस तरह से हमें बनाना पड़ता है। अब ये वृत्त बन गया, इसके मध्य भाग को ये हम केंद्र कहते हैं और इसी में हमें त्रिज्या को दिखाना है। तो ये जो बिंदु है यहाँ से जो हम इस रेखा को मिलाएंगे, इस रेखा को हमने यहाँ मिला दिया। इस रेखा को ही क्या कहते हैं? हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ P है और यहाँ M हमने लिख दिया। तो ये P और M जो है ये इस वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो देखिए त्रिज्या की परिभाषा यहाँ लिखी गई है कि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये रेखाखंड जो है वृत्त और ये मध्य ये बिंदु जो है वृत्त पर स्थित है और यह बिंदु जो है वृत्त का केंद्र है। केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को इस मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से
ये त्रिज्या के माध्यम से ही हमें क्या करना पड़ता है, वृत्त की रचना करनी पड़ती है। और हमें त्रिज्या दी रहती है, त्रिज्या का माप दिया रहता है और उस त्रिज्या के आधार पर ही हमें क्या करना पड़ता है, वृत्त की रचना करनी पड़ती है। तो देखिए, और हम वृत्त सिंपल में किस तरह से बनाते हैं कि एक बिंदु दिया गया, यहाँ एक बिंदु हमने बना दिया। अब बिंदु बनाने के बाद क्या किया हमने, इस प्रकार को लिया, प्रकार को ले करके ये नुकीला भाग हमने यहाँ धंसा दिया। उस नुकीले भाग को धंसाने के बाद इसको इस तरह से घुमाना है। इस तरह से घुमा करके हमें क्या करना है, इस तरह से घुमा करके हमें ये जो है नुकीला भाग यहाँ से हटना नहीं चाहिए। इस नुकीले भाग को घुमाना है, इस तरह से घुमा करके हमें वृत्त को बनाना है। इस तरह से वृत्त बन गया। वृत्त को बनाने के लिए फिर से देखिए, और एक गोला हम यहाँ बना रहे हैं, छोटा गोला हम बना रहे हैं। देखिए, इस बिंदु को यहाँ दिया गया, यहाँ हमने इसको धंसा लिया और धंसाने के बाद अब हम इस कांपी को देखिए, इस तरह से यदि हम पन्ने को ही घुमा दे रहे हैं तो हमारा वृत्त बन करके ये तैयार हो जा रहा है। देखिए, इस भाग को हमें घुमाना नहीं। तो इस तरह से हमें वृत्त की रचना करनी पड़ती है। इस नुकीले भाग को देखिए मैंने घुमाया यहाँ पर रख करके, इस तरह से ये छोटा इसमें यदि मुझे बनाना है, ये वृत्त बना हुआ है और इसी में वृत्त बनाना है। देखिए, इस तरह से ऐसे क्या करना है, इस तरह से प्रकार को घुमाना है। ये प्रकार को मैंने घुमाया, वृत्त बन गया। वृत्त बनाने के लिए इस नुकीले भाग को यहाँ रखना है, रख करके इस तरह से इसको ऐसे क्या करना है, घुमाने के लिए इसको इस तरह से घुमा दिया हमने। इसको पकड़ के ऐसे घुमाने पर ये वृत्त बन करके तैयार हो गया। तो वृत्त बनाने के लिए हमें इस बिंदु वाले भाग में इसको रखना है, रख करके देखिए इस तरह से हम घुमाएंगे। इसको ऐसे घुमाना है, ये नुकीला वाला भाग हटना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और समय पड़ने पे हमें दोनों हाथों का उपयोग करना है। ये वृत्त बन करके तैयार हो गया। इस नुकीले भाग को यहाँ रख दिया हमने और यहाँ वृत्त हमें किस तरह से बनाना है, यहाँ देखिए बना रहा हूँ मैं ये वृत्त आपको। ये वृत्त में इस तरह से पेंसिल इसमें रहनी चाहिए, मैंने ये पेन लगाया है, आपको पेंसिल से बनाना है। इस तरह से वृत्त बन करके हमें तैयार हो गया। बनाने के लिए बच्चों एक बिंदु ऐसे लेना है। बिंदु लेने के बाद इस नुकीले भाग को यहाँ धंसा देना है। धंसाने के बाद इस तरह से ऐसे हमें घुमाना है, घुमा करके ये वृत्त बन करके तैयार हो गया। वृत्त बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक बिंदु लेना है, बिंदु पर इस नुकीले भाग को ऐसे रख देना है। रखने के बाद इसको हमें घुमाना है और ये नुकीला वाला भाग हटना नहीं चाहिए। इस तरह से ऐसे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। नुकीले वाले भाग को हटाना नहीं है, नुकीले वाला भाग जो है ये हटना नहीं चाहिए। इस तरह से ये वृत्त बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें वृत्त बनाना है। अब इसके बाद हम व्यास, हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या से कैसे वृत्त बनाते हैं वो देखना है। और हमें यहाँ त्रिज्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो फूल मापन पट्टी पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की हमें त्रिज्या इस तरह से खींच लेनी होगी। हमें ये बिंदु खींच लेना है। तो ये हमारी 2 सेंटीमीटर की क्या हो गई,
त्रिज्या हो गई। अब इस 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या को ले करके ही हमें क्या करना है, वृत्त को बनाना है। तो हमें पता चल गया कि हमारी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब प्रकार में हम इस तरह से ऐसे रख करके ये 2 सेंटीमीटर इसको हम वो कर लेंगे और यहाँ गोले प्रकार को धंसा करके इस तरह से हम वृत्त की रचना करेंगे और इस तरह से इस नुकीले भाग को यहाँ ही रखना है और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या बन गई। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यहाँ हमने नाम लिख दिया ये और यहाँ बी। तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को ले करके वृत्त का निर्माण ये देखिए हो गया। इस तरह से यह 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन करके तैयार हो गया। ये प्रश्न दूसरा है, त्रिज्या हमें यहाँ 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो हम मापन पट्टी को इस तरह से रखेंगे और मापन पट्टी में पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या को हमें बनाना है। तो यहाँ निशान लगा लिया हमने और यहाँ निशान लगा लिया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ ये दूरी जो है ये 3 सेंटीमीटर का रेखा हमने बना लिया। इस 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड अर्थात इसी को ले करके 3 सेंटीमीटर की रेखा को ले करके हमें वृत्त बनाना है। तो हमें करना क्या होगा, अब प्रकार की सहायता से इसके एक कोने पर हमें इस तरह से इस नोक को धंसाना होगा। इस तरह से हमने इस नोक को धंसा लिया और इसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे 3 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। 3 सेंटीमीटर ये हो गया देखिए। और इसके नोके को हमें क्या करना होगा, नोका को हमें बराबर रखना है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई। और इस तरह से हमें गोले प्रकार को ऐसे घुमाना है। गोले प्रकार को ऐसे घुमा करके ये वृत्त बन करके तैयार हो गया वृत्त। और इसको हमें नाम दे देना है, ये P हो गया और ये Q हो गया। और ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से 3 सेंटीमीटर से वृत्त बन करके ये तैयार हो गया। प्रश्न तीसरा है बच्चों, इसमें देखिए 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें लेना है। तो मापन पट्टी की सहायता से हमें क्या करना होगा, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना होगा। तो 4 सेंटीमीटर देखिए ये यहाँ है 4 और यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ये बन करके तैयार हो गया। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन जाने के बाद हमें प्रकार को लेना है और प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी इस तरह से ये ले लेना है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया। ये इसको हमें नापना है कि ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसमें 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर होने के बाद इसको हमने यहाँ धंसा दिया एक कोने को और एक 4 सेंटीमीटर का इस तरह से इसको धंसा करके यहाँ से हमें धीरे से ऐसे 4 सेंटीमीटर का वृत्त ऐसे बनाना है। नोका वहाँ से हटना नहीं चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त बन के तैयार हो गया। वृत्त बनने के बाद हमें यहाँ नाम लिख देना है। यल हो गया ये और ये यम हो गया। इसको हम केंद्र कहते हैं। इस मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। और इस रेखा को जो है इसके अंतर्गत
यल जो है ये केंद्र हो गया और रेखाखंड यल एम जो है ये त्रिज्या है, इसी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या की लंबाई यल एम की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ये वृत्त जो है 3 सेंटीमीटर का बना हुआ है। क्यों? 4 सेंटीमीटर का बना। इस यल को यल और यम यहाँ हमने नाम दे दिया। तो यल जो है इसका केंद्र है और रेखाखंड यल यम जो है ये त्रिज्या हो गई और यल एम की लंबाई जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो मापन पट्टी से हमें बरोबर इसको नापना है कि ये 4 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो देखिए हमने मापन पट्टी से नाप करके इसको देखा कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बना करके इसके मध्य बिंदु पर नुकीले भाग को इस तरह से रख करके हमें वृत्त का निर्माण करना है। तो इस इस वीडियो के माध्यम से आप वृत्त को किस तरह से बनाते हैं और वृत्त की परिभाषा क्या है, तो इसकी जानकारी आप प्राप्त करिए और वृत्त बनाना सीखिए। दिए गए त्रिज्या के आधार पर वृत्त की रचना करिए प्रकार की सहायता से और पेंसिल की सहायता से। तो आपको जानकारी हो गई कि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे रेखा ये यल और यम जो है यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। धन्यवाद सभी को।